बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। तो आज काफ़ी देर बाद मैं वीडियो अपडेट के साथ हाज़िर हूँ आप सबकी खिदमत में। तो वीडियो अपडेट बनाना ज़रूरी हो गई थी क्योंकि फ़िलहाल ये जो सिस्टम है इसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ है और लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार जो है लोग हो गए हैं। तो इस अपडेट में इंशाल्लाह आपको इस सिस्टम के बारे में बताएँगे कि ये मज़ीद कितनी मूवमेंट कहाँ करेगा और ये आने वाले घंटों के दौरान इसका ट्रैक क्या रहेगा और कराची में बारिश कब शुरू होगी और सिंध के बाकी इलाकों की सूरत हाल क्या रह सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कराची वेदर हब सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज वेदर ऑफ कराची फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब एंड फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। थैंक यू। मेंबर्स, बात कर लेते हैं इस डीप डिप्रेशन की जो अब डिप्रेशन की सूरत में आगे बढ़ रहा है। यही वजह थी मेंबर, ये जब हैदराबाद पे कल रात मौजूद था तो ये हैदराबाद और गिरदनवाह के इलाके जैसे कि नूरियाबाद, झिम्पीर और मीरपुर ख़ास, बदीन, ठट्ठा, सुजावल और कुछ इलाके आसपास के, इनमें ये तेज़ मूसलाधार बारिशों का बाइस बना हुआ था। लेकिन ये डीप डिप्रेशन की सूरत में था तो ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि इंतहाई सुस्त रफ्तारी का शिकार था और इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो थी। लेकिन मेंबर्स, अब इसने अपनी शिद्दत गंवाई है, एक स्टेप डाउन हुआ है और अब ये डिप्रेशन की सूरत में आ गया है। ताहम बिल्कुल भी आपने डिप्रेशन को हल्के में नहीं लेना है क्योंकि डिप्रेशन भी एक काफ़ी ज़्यादा हवा का शदीद कम दबाव होता है जिसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसके जो रेन बैंड्स हैं वो कुछ ना कुछ वसी पैमाने पे फैलना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे ये डाउनग्रेड होता है। एंड मेंबर्स, एक्सपेक्टेड है कि ये अगले 4 से 5 घंटों के दौरान वेल मार्क लो प्रेशर यानी कि एक ग्रेड और डाउन होकर मज़ीद जो है आगे की तरफ बढ़ सकता है। इसका ट्रैक भी आपको बताते हैं, लेकिन ये आगे की तरफ जब बढ़ेगा तो इसका थोड़ी सी शिद्दत कम होगी जिससे इसके जो रेन बैंड्स हैं वो काफ़ी तंग थे, अब वो वसी पैमाने पे फैल जाने का इम्कान मौजूद है। ताहम मेंबर्स, कराची में तो आपको बताते हैं, लेकिन पहले सिंध की बताएं। सिंध के कई इलाके यानी कि जनूब मशरक़ी इलाकों में थरपारकर के इलाके हो गए, ज़िला बदीन के इलाके हो गए, इनमें 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिशें हो चुकी हैं और अक्सर इलाकों में 150 मिलीमीटर से ज़ायद बारिशें भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और हैदराबाद में भी कल से लेकर अब तक तकरीबन 100 या उससे ज़्यादा मिलीमीटर बारिश हो चुकी है जिसके बायस वहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और अब भी वहाँ बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। मेंबर्स, अब ये डीप डिप्रेशन पहले नॉर्थ वेस्ट ट्रैवल कर रहा था जब ये कल मीरपुर ख़ास की जानिब था, फिर इसने मगरिब की जानिब ट्रैवलिंग की। हमने कल आपको लाइव अपडेट्स भी दी फेसबुक पर और रिटर्न पोस्ट भी आप लोगों को लम्हा बलम्हा देते रहे जिसमें हम जिक्र करते रहे इसका। तो ये फिर वेस्ट की जानिब मूव होना शुरू हो गया था और फिर ये नॉर्थ वेस्ट की जानिब यानी कि शुमाल मगरिब की जानिब मूव होना शुरू हो गया था और अब इसका तकरीबन 70 से 80% कन्फर्म ट्रैक यानी कि 90 से तकरीबन 100% कन्फर्म ट्रैक ये है कि ये अब जनूब मगरिब यानी कि साउथ वेस्ट की जानिब मूव होना शुरू हो चुका है। और अब IMD का भी आप देख सकते हैं रडार ट्रैक और ये विंडी सैटेलाइट इमेज भी आप लोग देख सकते हैं कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू करेगा जनूब मगरिब की जानिब यानी कि कराची के बिल्कुल पास नॉर्थ से होता हुआ गडानी, सोमनानी और हब के इलाकों से ये बहर अरब में दाखिल होगा जिसके बायस कराची में आने वाले 1 से 2 घंटे के दौरान, मेंबर्स नोट फरमा लें, आने वाले 1 से 2 घंटों के दौरान कन्वेक्शन बढ़ेगी, बादलों की सूरत जो है बढ़ेगी और तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। और याद रहे मेंबर्स, कल बुध के रोज़ सपहर यानी कि दोपहर 12 बजे तक ये सिलसिला जारी रह सकता है या उससे भी बाद तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। बारिश की शिद्दत तेज़ होगी, कहीं मूसलाधार और बाज़ मकामात पर शदीद बारिश के इवेंट्स भी देखे जाएंगे। इस दौरान बारिश की मिकदार हम आपको कई दिनों से बताते आ रहे हैं, फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पे भी बताई थी, 100 से 200 मिलीमीटर के दरमियान रहेगी मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो काफ़ी अच्छा स्पेल होने जा रहा है। कराची वाले बिल्कुल भी मायूस ना हो क्योंकि ये सिस्टम अभी ख़त्म नहीं हुआ और आप लोग क्लाउड्स की डायरेक्शन देख सकते हैं ये किस तरह से रोटेट हो रहे हैं यानी कि गोल दायरे में क्लाउड्स जो हैं रोटेट होना शुरू हो चुके हैं और अब इनका जो फैलाव है वो कराची शहर की जानिब भी जल्द अगले 1 से 2 या 2.5 घंटों के दौरान होना शुरू हो जाएगा और दोपहर 3 बजे के बाद ये बारिश का सिलसिला शिद्दत पकड़ सकता है कराची शहर में। मेंबर्स, बारिशें लेट होने की वजह कराची में यही थी कि इस डिप्रेशन की मूवमेंट, डीप डिप्रेशन की मूवमेंट काफ़ी स्लो थी। अब जून ये अपनी शिद्दत कम करेगा, इसकी मूवमेंट बेहतर होना शुरू होगी और इसके रेन बैंड्स भी वसी पैमाने पर फैलना शुरू हो जाएंगे। तो कराची में बारिश का इम्कान कहीं नहीं गया, फ़िलहाल बारिश के इम्कान तो काफ़ी अच्छे मौजूद हैं। ये कुछ मॉडल्स की प्रोजेक्शन भी आप देख सकते हैं जो कि बता रहे हैं कि सिस्टम डायरेक्टली हिट भी कर सकता है कराची को और कराची के या तो नॉर्थ से निकलेगा जिसके बायस कराची में तमाम ही इलाके यानी कि ऑलमोस्ट सब स्टेशन 100 से 200 मिलीमीटर के दरमियान बारिश देख लेंगे जो कि एक काफ़ी अच्छा और बड़ा अमाउंट है। और कराची के जो शहरी हैं वो अगले 24 घंटों में एहतियात बरतें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और तकरीबन कल तमाम दफातर और तालीमी इदारों का जाने से भी गुरेज करें आप क्योंकि आज रात तकरीबन पूरी रात ही बारिश का सिलसिला काफ़ी शिद्दत के साथ शहर पर असरअंदाज रह सकता है।
और इसी दौरान मेंबर्स बलूचिस्तान के इलाके गडानी, सोमनानी और माड़ा, गवादर, पसनी और इन इलाकों की तरफ फिर ये सिस्टम बढ़ता हुआ नज़र आएगा हमें, जो कि वहाँ भी अच्छी मूसलाधार बारिशों का बायस बन सकता है, जो कि तवील खुश्क साली वहाँ चल रही है उसको भी ख़त्म करेगा। फ़िलहाल सिंध के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जैसे शहदादपुर, हैदराबाद, नूरियाबाद, जमपीर, दादू, सेहवन और सांगड़ और आसपास के गिरदोनवा के तमाम इलाकों में तेज़ बारिशों के सिलसिले जारी रहेंगे। और जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो बारिशों की शिद्दत कम होती जाएगी, लेकिन फ़िलहाल शहर कराची में बारिशों की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। मेंबर्स, अब आप लोगों को रिटन पोस्ट और लाइव सेशन से आगाह किया जाएगा। फ़िलहाल इस अपडेट को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले अपडेट में। अल्लाह हाफिज़।